share my screen. चल देखिए, okay. This is I'm visible. My screen is visible. Yes, sir. यस। अभी देखिए, हम लोग अभी तक का क्या होता था, दिस इज योर कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर में वर्क करते थे। ओके, अभी तक का हमारा जो सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट रहता, दिस इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एंड देयर सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर? ओके, because the computer have the three objects. Computer have the three objects, three parts. Okay, one is called as your output part, output device. Okay, that device is called as the printer, monitor. You show that, you show the uh, software on that. Okay, that is called the output device. And second one is your uh, the computer have the three parts. One is the output device and second one is a input device. Okay, input device मतलब keyboard and mouse. Mouse. They have to enter any value in the computer through the input device. And third one is called as the memory. Okay, that are the, this is a simple computer. Okay, computer ये इस तरह से होता है. Okay, the computer have the three parts. Okay, in a traditional, it means the old software. What is the difference between the old software and the Salesforce software? अभी इसके पहले आपको C++ कभी सुना होगा आपने, टैली करके एक सब्जेक्ट सुना होगा आपका, या आप लोगों ने ये भी सुना है, आप लोगों ने ध्यान दीजिएगा, बायजूस का एक आधा प्रोडक्ट रहता है, वो पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, आपको तो कोई भी सॉफ्टवेयर पहले अपने को अपने मेमोरी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, जो भी होगा, आपका टैली है, वर्ड है, C++ है, एनी सॉफ्टवेयर can be installed first in your memory. Okay, and then you use that software in your computer. तो पहले अपने को ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में क्या होता था, पहले अपने को सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता था। अब वो सॉफ्टवेयर आपका हेवी होगा। हेवी का मतलब क्या होता है, जिसको बहुत ज़्यादा रैम लगती है, जिसको बहुत ज़्यादा मेमोरी लगती है, जिसको प्रोसेस करने के लिए हाई स्पीड का प्रोसेसर लगता है। तो ऐसे मेमोरी, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हाईफाई सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम लोग। ओके, जैसे भी किसी का कैडकैम नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को लोड करना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी लगती है। ओके, जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर है, गेमिंग सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड बहुत हाईफाई रहना चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड लो होगा ना तो आपका सपोर्ट ही नहीं करता है। तो पहले के जो सॉफ्टवेयर थे ना, वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता था। अब कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता था, इसके कारण क्या होता था कि वहाँ पे आप लोगों का, आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका लैपटॉप है, आपका जो डेस्कटॉप है, वो बहुत स्ट्रांग चाहिए था। स्ट्रांग मतलब जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो था ना, वो बहुत अच्छा रहना चाहिए था। ओके, दे हैव द हाई क्वालिटी, हाई स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं प्रोसेसर, दे हैव द गुड मतलब क्या बोलते हैं उसको, बड़ी आपकी मेमोरी रहनी चाहिए, रैम चाहिए 4 GB की, 8 GB की, क्योंकि नाउ सॉफ्टवेयर्स आर वेरी बिग, सो दैट्स व्हाई दे रिक्वायर अ क्या बोलते हैं उसको, रैम, हाई क्वालिटी रैम चाहिए उन लोगों को। आफ्टर दैट द मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कंप्यूटर आपका बहुत अच्छा चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर अपन अपने कंप्यूटर में लोड करते थे, इंस्टॉल करते थे, उसके बाद उसको अपन यूज़ करते थे। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो दिखता था ना, उसको आईडी बोलते हैं। ओके, जैसे अभी अभी मैं पेंट कर रहा हूँ, ये पेंट मुझे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ा और देन उसको मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। ओके, और जो भी डेटा रहेगा ना, वो डेटा अपन कंप्यूटर में वापस स्टोर कर सकते हैं। तो ये पुराने सॉफ्टवेयर का, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट था। बट इसमें ड्रॉबैक ये था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे हम लोग, सपोज जैसे विनय है, ओके, तो इनका लैपटॉप कल जाके घूम गया या खराब हो गया, तो क्या हो गया, इसके अंदर का जो भी डेटा रहेगा ना, दे आर वेस्ट, मतलब उसको पूरा वापस बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ, आपका कौन सा रहेगा ड्रॉबैक, रहेगा पुराने सॉफ्टवेयर का। दूसरा ड्रॉबैक क्या रहता है, अभी विनय डेस्कटॉप पे काम कर रहा है, एज्यूम करते हैं। ओके, अब उसको यूएस जाना, तो डेस्कटॉप तो लेके नहीं जाएगा ना। तो ऐसे वो क्या होता है कि वो पुराना डाटा वही छोड़ना पड़ता है, यूएस में वापस से नया डाटा वर्क करना पड़ता था, क्योंकि वो डाटा कंप्यूटर में इंस्टॉल है, कंप्यूटर में सेव है। तो वो डेटा को उधर लेके नहीं जा सकता। तो उतना बड़ा लैपटॉप लेके, डेस्कटॉप लेके जाने के बजाय वो वहाँ लैपटॉप लेगा और वहाँ पे अपना
वापस काम करेगा। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर। सो दैट्स वाई सेल्सफोर्स ने क्या किया हुआ है कि सेल्सफोर्स बोलता है कि यस आई वांट रिक्वायर, सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर को बोलता है कि सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर वाला बोलता है कि आई वांट रिक्वायर ओनली योर कंप्यूटर, दे हैव नॉट रिक्वायर्ड अ वेरी, क्या बोलते हैं उसको, हाई कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नहीं चाहिए आपका, लैपटॉप नहीं चाहिए आपको, डेस्कटॉप नहीं चाहिए, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए और मुझे एक इंटरनेट चाहिए। क्यों चाहिए मैं बताता हूँ। तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के लिए नंबर ऑफ कंप्यूटर, मतलब हाई फाई लेवल कॉन्फ़िगरेशन का सॉफ्टवेयर चाहिए था, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपने को कंप्यूटर में लोड करना पड़ता था, उसके बाद उसको वर्क करना पड़ता था। लेकिन सेल्सफोर्स क्या बोलता है कि भाई मेरे को हाई फाई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, हाई फाई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, हाई फाई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल्सफोर्स का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना ही नहीं पड़ता है। ओके, अभी इसके बाद जितने भी अपन नए सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे या जितने भी अपन नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया है कि अभी वो ट्रेंड खत्म हो गया कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करो उसके बाद उसका यूज करो। तो सेल्सफोर्स क्या बोलता है कि मेरा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो सेल्सफोर्स ने क्या कर दिया, यूएस के अंदर एक सर्वर बना दिया। ओके, यूएस के अंदर उसने क्या कर दिया, एक सर्वर बना दिया जिसका नाम रहता है सेल्सफोर्स सर्वर। ओके, दैट नेम इज कॉल्ड एज अ सेल्सफोर्स सर्वर। दैट नेम इज कॉल्ड एज सेल्सफोर्स सर्वर और उसका नाम रहता है force.com। दैट नेम इज कॉल्ड एज force.com। तो सेल्सफोर्स ने क्या कर दिया कि एक सर्वर बना दिया। सर्वर मतलब क्या होता है, वो क्या बोलता है कि इसी के अंदर, जैसे आपका एक आधा घर रहता है, तो घर के अंदर आपके पप्पा जो रहते हैं ना, पप्पा सब सामान लेके आ रहते हैं। ओके, तो सेल्सफोर्स सर्वर जो सॉफ्टवेयर है ना, तो उन्होंने क्या किया कि यूएस के अंदर एक सर्वर बना दिया। ओके, और उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर रख दिया, मतलब सॉफ्टवेयर कहाँ पे रखा, इस जगह पे रख दिया। अभी यहाँ पे विनय है, अंकुश है, विजय है, बाद में वैशाली बागड़े है। तो ये जो स्टूडेंट है ये अभी सेल्सफोर्स पढ़ना चाहते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब अपन पढ़ते हैं तो उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन सेल्सफोर्स क्या बोलता है कि आपको मेरे साथ पढ़ना है ना, तो मैंने एक यूएस के अंदर एक सर्वर बना के रखा है जिसका नाम सेल्सफोर्स सर्वर है और जिसका नाम है force.com। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है कंपनी में, व्हाट इज force.com। force.com is called as the Salesforce server name, okay, which provide the platform for running the Salesforce software। समझ में आ गया आपको। force.com एक सेल्सफोर्स सर्वर का नाम है और वो आपको सेल्सफोर्स आपके कंप्यूटर के अंदर सेल्सफोर्स रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज force.com। force.com इज द नेम ऑफ सेल्सफोर्स सर्वर विच प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू रन द सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। समझ में आ गया आपको। तो ये force.com एक आपका सर्वर, सेल्सफोर्स सर्वर है जो आपके कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है सेल्सफोर्स रन करने के लिए। ओके, तो अब ये सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर यूएस के अंदर रखा हुआ है जिसका नाम सेल्सफोर्स सर्वर है और उसका नाम है force.com। अभी विनय को, अंकुश को, विजय को, क्या बोलते हैं उसको, और एक है खुशहाली, तो इन लोगों को क्या करना है कि वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में यूज करना है। तो सेल्सफोर्स बोलता है कि भाई मुझे मेरा सॉफ्टवेयर आपको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, यू जस्ट क्लिक लिंक विथ दैट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर को आपको लिंक करना है, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर रहेगा यूएस के अंदर ही, लेकिन आपके लैपटॉप के साथ उसको लिंक करना है। अब लिंक किसके थ्रू करते हैं, हम लोग लिंक करते हैं इंटरनेट के थ्रू, हम लोग लिंक करते हैं इंटरनेट के थ्रू। और उसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड। क्लाउड इज नथिंग बट अ इंटरनेट प्रोवाइडर। क्लाउड क्लाउड इज नथिंग बट द इंटरनेट प्रोवाइडर। बहुत जन को अभी जितने भी विनय हैं और ये है, इन लोगों को ये बोला जाता है यार ये सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस है। अब समझ में आ गया क्लाउड बेस का मतलब क्या होता है। वो सॉफ्टवेयर कहीं तो भी रखा जाता है और वो अपने को अपने कंप्यूटर के साथ इसका काम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर को अटैच करते हैं। तो अभी ये इंटरनेट वर्ड यूज नहीं किया जाता, टेक्निकली उसका वर्ड यूज नाम होता है क्लाउड। क्लाउड इज नथिंग बट द इंटरनेट प्रोवाइडर। ओके, समझ में आ गया कि आपको बताओ। यस, यस सर। ओके, व्हाट इज क्लाउड। ये अभी ये जितने भी सॉफ्टवेयर है वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर इसका मतलब क्या होता है, दिस सॉफ्टवेयर कहीं तो भी, जैसे आपका बायजूस का है, अब बायजूस है, ये बायजूस क्या हो गया, ये कहीं तो भी केरल में रखा हुआ है। ओके,
आंध्रा में उनका सर्वर है, वो रखा हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे सब जितने भी जो स्टाफ होते हैं ना, सब वीडियो उस सॉफ्टवेयर के मतलब उस सर्वर के अंदर लोड करते हैं। अभी विनय क्या करेगा, एज्यूम करते हैं हम लोग, ये विनय क्या करेगा कि ये बोलेगा कि आप लोग एक स्टूडेंट को बोलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपको खरीदना है, 2 लाख का, वो खरीद लेंगे, एज्यूम करते हैं। तो क्या होता है, सर्वर क्या करता है, बाद में विनय क्या करता है, विनय क्या करता है, उन लोगों को अटैच कर देता है। ओके, विनय क्या करता है, उन लोगों को अटैच करवा देता है उस सर्वर से। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो सॉफ्टवेयर, वो जो वीडियोज होते हैं, वो स्टूडेंट के मोबाइल के अंदर नहीं आते, ध्यान दीजिएगा, वो स्टूडेंट के मोबाइल के अंदर नहीं आते, वो क्या पे रहते, वो स्टोर रहते सर्वर के अंदर, और वहां से वो एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज द ऑपरेशन। ओके, तो क्लाउड का मतलब समझ में आ गया, व्हाट इज मीन बाय द क्लाउड। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, दोज आर सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन द सर्वर। If you use that software through your computer, that time you attach your computer with that software through the internet. That concept is called as a cloud. क्लियर हो गया क्या आपको, बताइए मुझे। यस सर। ओके, अब ये क्लाउड है। अब क्लाउड में कैसा रहता है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्लाउड में 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, ध्यान देना, 3 पार्ट्स इन अ क्लाउड। ओके, वन इज कॉल्ड एज अ पब्लिक क्लाउड, ये भी पूछा जाता है। ओके, व्हाट इज इन द पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या होता है, अब देखो ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका गूगल का सॉफ्टवेयर, ये गूगल का सॉफ्टवेयर जो होता है पब्लिक होता है। पब्लिक का मतलब क्या होता है, आपको जब भी ईमेल लग रहा है, आपका जीमेल के साथ काम कर रहा है, जीमेल का अकाउंट निकालना है, तो आपको गूगल को पैसे देना पड़ता है क्या, देना पड़ता है क्या पैसे, नहीं देने पड़ते। नहीं सर। होता है ना, क्यों, क्योंकि वो जो गूगल ने जो ईमेल आईडी बनाने का जो सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनेट पे डाला हुआ है और वो फ्री वर्जन में है। तो ऐसे क्लाउड को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, पब्लिक क्लाउड के अंदर अंदर जो डेटा रहता है ना, वो डेटा कोई भी कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसको पब्लिक बोलते हैं। दूसरा क्लाउड जो रहता है आपका, ओके, वो क्लाउड का नाम होता है प्राइवेट। ओके, व्हाट इज अ प्राइवेट क्लाउड, जैसे बायजूस का, बायजूस क्लाउड इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट क्लाउड। व्हाई इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट क्लाउड, बिकॉज बायजूस का प्रोडक्ट सिर्फ वही बंदा देख सकता है अपने कंप्यूटर के अंदर जो 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए भरेगा, वही बंदा वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकेगा। कोई भी बंदा सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है क्या, वो वाला नहीं। तो ऐसे ऐसे क्लाउड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट क्लाउड। समझ में आ गया, पब्लिक क्लाउड, दोज क्लाउड आर फ्री फॉर ऑल वन, यू कैन बी एक्सेस दैट डेटा एनीवेयर फ्रॉम वर्ल्ड, okay, in your computer. Such a cloud is called as the public cloud. But those cloud are private clouds. What is mean by the private clouds, okay, those cloud are payable. Okay, if you use that software in your computer, that time we require a मनी। ओके, यू फर्स्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आप लोग पैसे देना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट दे एक्सेस यू, और आप उसके बाद वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट क्लाउड। समझ में आ गया इतना। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड क्लाउड, और मिक्स क्लाउड भी बोलते हैं इसको। कितना इजी है देखो यार, ये क्वेश्चन आपको कंपनी में पूछा जाता है। ओके, तो मिक्स क्लाउड का मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जाम पर ये एक आधा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्या करेंगे, 20% सॉफ्टवेयर फ्री रखेंगे और 80% सॉफ्टवेयर पेड रखेंगे। तो अभी क्या करेंगे, पहले फ्री सॉफ्टवेयर उसको दिखा देंगे, जैसे मैं अभी डेमो दे रहा हूँ आपको, मैं डेमो दे दूंगा, 5 डेमो दे दूंगा, वो फ्री ऑफ रहेगा। ओके, मतलब वो क्लाउड कौन सा रहेगा, पब्लिक क्लाउड रहेगा। ओके, उसमें से पूरा सॉफ्टवेयर में से 20% क्लाउड में फ्री दे रहा हूँ, लेकिन बाद में उसको बोलूंगा कि भाई आपको अच्छा लगा ना, आपको पूरा सॉफ्टवेयर खरीदना है, ओके, तो वो पूरा सॉफ्टवेयर खरीदना है, तो वो क्या करेगा, हेलो, वो क्या करेगा कि 80% सॉफ्टवेयर के लिए पैसे लगेगा। तो मतलब इस क्लाउड के अंदर पब्लिक भी क्लाउड है और प्राइवेट भी क्लाउड है, इसलिए इसको अपन मिक्स क्लाउड बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताइए। यस, यस सर। जैसे बायजूस में आप लोग देखिए, आप प्रोडक्ट बेचते हो ना, तो पहले 1-2 प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो के लिए उन लड़कों को दिखा देते थे, हम ऐसे पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में, हम ऐसे पढ़ाते हैं बायोलॉजी में। ओके, तो वो पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक मतलब वो फ्री रहता है। ओके, लेकिन बाद में उनको अच्छा लगता है, तो बाद में बोलता है कि सर हमको पढ़ना है, तो भाई बोलता है अभी पैसा लगेगा। समझ में आ गया। तो इसके अंदर क्या था, सम आर द पब्लिक क्लाउड
and some are the private clouds. Okay, that is a mixing of clouds. And ऐसे क्लाउड को हम लोग हाइब्रिड क्लाउड भी बोलते हैं एंड द मिक्स क्लाउड भी बोला जाता है. ओके, तो समझ में आ गया. क्लाउड इज नथिंग बट द सिंपल इंटरनेट प्रोवाइडर. ओके, क्योंकि सेल्फोर्स सर्वर जो सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो यूएस के अंदर सेव रहता है. ओके, वो क्या बोलता है कि आपका कंप्यूटर चाहिए मुझे, आपका सिर्फ लो कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए या आपका डेस्कटॉप चाहिए. आप तो आपका जो ऐप है ना, वो आप कंप्यूटर की मतलब मोबाइल के थ्रू भी बना सकते हो, इतना लाइट वेट रहता है. ओके, तो वो क्या बोलता है कंप्यूटर, ओके, आपको कंप्यूटर चाहिए और आपको एक इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए. आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर या लैपटॉप आई डोंट रिक्वायर. ओके, I require just a simple low configuration laptop as well as the desktop and uh, and one good quality of internet. Okay, because why is called as a good quality of internet? Because your software is not attached properly with your computer, so then Salesforce server software they not provide the service properly to you. Okay, so that's why you require a best quality of internet. Is it clear? But your computer is not required high quality. Okay, they require a so quality. So that's why. ओके, तो वो बोलता है कि भाई मेरे लिए सिर्फ आपको कंप्यूटर और मेरे को इंटरनेट चाहिए, बाकी सॉफ्टवेयर्स आपको कंप्यूटर में लोड करने की जरूरत नहीं होती. इसलिए कारण आपको कंप्यूटर की मेमोरी यूज नहीं होती है, कंप्यूटर की जो रैम बोलते हैं ना, वो भी ज्यादा यूज नहीं होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना ही नहीं पड़ता. ओके, समझ में आ रहा है? जैसे एखादे बार विनय देखिए, एखादा मेहमान आपके घर में आके रह रहा होगा, तो उसके लिए अपने को सोने के लिए एक सेपरेट रूम देना पड़ता है, खाने के लिए अपने को एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ता है, उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसके लिए अपने को एक पर्सन उसके पीछे लगा के रखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो अपने घर में बैठा हुआ है. बट क्या होता है कि एक आधा मेहमान आ रहा है, वो कहीं होटल में रुका हुआ है. ओके, और वो आपके साथ आया, तो अपने को वो फैसिलिटीज देने की, रूम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है ना, उनके लिए खाना बनाने की जरूरत है, सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी के लिए जाके मिलना पड़ता है. समझ में आ गया आपको? तो वो वैसा सॉफ्टवेयर मतलब सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर. सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? होटल में रुका हुआ आपका मेहमान. ओके, सिर्फ जब आपको मिलना है तो सिर्फ अटैच करके आप मिल लो. लेकिन जो मेहमान घर में आता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है. ओके, तो हम लोगों को ऐसा सॉफ्टवेयर सेल्फ अभी इसके बाद इसलिए उसको बाद सेल्फोर्स इज कॉल्ड द क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बोला जाता है. क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? दे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन यूएस. ओके, if you use that software in your computer, that time you attach that to the internet of that software and उसके थ्रू वो हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज. इतना क्लियर हो गया का आपको? मुझे बताइए. यस सर. अभी मुझे क्या करना है? बाकी लोगों को प्रोवाइड हुआ है? शिवानी? यस सर. यस. हाँ, अभी मुझे क्या करना है सेल्फोर्स सर्वर के अंदर, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा. ओके, अभी मुझे क्या करना है, जैसे एग्जांपल, तो सेल्फोर्स सर्वर तो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर सिर्फ विनय, शिवानी, खुशहाली, विजय और हम कुछ तो काम करने वाले नहीं. इसके अंदर तो मिलियंस ऑफ लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ कंपनी सॉफ्टवेयर, द बिग कंपनी सॉफ्टवेयर. जैसे व्हाट्सअप हो गया आपका, फेसबुक हो गया, फेसबुक सॉफ्ट के अंदर आप सिर्फ आपका अकेला का अकाउंट नहीं है, मिलियंस ऑफ लोगों का अकाउंट है. ओके, तो मिलियंस ऑफ अकाउंट को किस म्यूट कर लीजिए आप लोग, म्यूट कर दीजिए. तो अकाउंट जो रहता है ना, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ अकाउंट्स आर देयर. ओके, तो फेसबुक सिर्फ विनय के लिए बना के नहीं रखा है, अंकुश के लिए बना के नहीं रखा है ना, उसने क्या किया है, सभी लोग यहाँ पे काम करते हैं. तो सभी लोग काम करेंगे तो सेल्फोर्स सर्वर ने या फेसबुक ने या व्हाट्सएप ने क्या किया, सबको एक पर्टिकुलर मेमोरी प्रोवाइड करता है. ओके, एक पर्टिकुलर मेमोरी प्रोवाइड करता है. भाई रिक्वायर द मेमोरी, क्योंकि क्या बोलता है, उसको कंप्यूटर में तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, लेकिन आप जो भी प्रोसेस करोगे उसके अंदर तो डेटा रहेगा ना, वो डेटा कहीं तो भी सेव होना चाहिए. ओके, तो वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होता है, वो क्या होता है, सेल्फोर्स के अंदर जाके सेव होता है. अब सेल्फोर्स के अंदर जाके सेव होता है, एज्यूम करते हैं कि अभी अपन 5 लोग बैठे हैं, तो सेल्फोर्स क्या करेगा, पांचों को भी एक मेमोरी प्रोवाइड करेगा, और वो मेमोरी का साइज होता है 5 मेगाबाइट सैलरी आपका मेमोरी स्पेस होता है. जैसे एग्जांपल, सेल्फोर्स सर्वर मतलब नागपुर समझ लीजिए, आपके पापा 50 साल पहले नागपुर में आए होंगे, तो पूरा नागपुर तो खरीदा नहीं होगा ना उन्होंने क्या किया कि ऐसे सभी 5 लोगों के पापा नागपुर में आए होंगे, तो ये सभी लोगों ने तो पूरा
नागपुर खरीदा नहीं होगा, नागपुर खरीदेगा तो एक ही खरीदेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके अंदर सबने अपने 2000 स्क्वायर फीट, किसी ने 3000 स्क्वायर फीट, किसी ने 1500 स्क्वायर फीट, किसी ने 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेके रखा है। मतलब वो नागपुर मतलब सेल्फोर्स सर्वर है, उसके अंदर अपने को कुछ काम करना है, अपने फैमिली को संभालना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक उस नागपुर के अंदर मतलब सेल्फोर्स सर्वर के अंदर एक स्पेस क्रिएट की है और उसके अंदर उन्होंने अपना वर्क किया हुआ है, मतलब बच्चों को संभाला हुआ है, फैमिली को संभाला हुआ है। तो वैसे ही सेल्फोर्स सर्वर जो होता है, दिस इज अ वेरी बिग सर्वर, सो नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ क्या बोलते हैं, लोग उसके साथ काम करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे रिक्वायर्ड तो वो क्या करता है, सेल्फोर्स हर जन को एक स्पेस क्रिएट करता है, तो उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे एक ही बंदे का बताता हूँ, ऐसे नंबर ऑफ लोगों का एक स्पेस क्रिएट होता है और उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्ग बोलते हैं, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ ऑर्ग, ओ आर जी, इसको कहते हैं ऑर्ग, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दे क्रिएट अ स्पेस फॉर वर्किंग ऑफ सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर। तो हम लोगों जैसे विनय है, विनय खुद का ऑर्ग बना देगा, बाद में शिवानी है, शिवानी खुद का ऑर्ग बना देंगे, अंकुश अंकुश अपना ऑर्ग बना देगा, विजय, खुशहाली, बागड़े, ये सब अपने 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 को अलग अलग काम करना है, तो दे क्रिएट अ मेमोरी इन दैट पर्टिकुलर सेल्फोर्स सर्वर। ओके, तो उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्ग बोलते हैं। तो अभी अपन एक ऑर्ग बनाएंगे और उसको एक नाम देंगे और एक पासवर्ड देंगे। क्यों, जैसे एक अंकुश नाम का लड़का है, वो उसको सेल्फोर्स में काम करना है, तो वो क्या करेगा, तो सेल्फोर्स क्या बोलेगा, अपने पास सेल्फोर्स के अंदर दो वर्जन रहते हैं, एक वर्जन रहता है आपका फ्री वर्जन, तो कंप्यूटर सेल्फोर्स बोलता है कि भाई आपको पढ़ना है क्या, तो वो क्या करता है 5 मेगाबाइट, ओके, 5 मेगाबाइट का वो क्या करता है, एक मेमोरी स्पेस अंकुश को या सभी लोगों को अलग अलग 5 5 मेगाबाइट्स की मेमोरी का एक स्पेस देता है। ओके, वो स्पेस में वो फ्रीली काम कर सकता है, फ्री, उसको पैसे नहीं लगते हैं। अब और दूसरा जो वर्जन रहता है वो लाइसेंस वर्जन रहता है, पेड वर्जन रहता है, जिसमें क्या होता है, आपको पैसे देके इसके अंदर काम करना, तो कंपनी में पैसे देके ही काम करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फैसिलिटीज, नंबर ऑफ फैसिलिटीज ज्यादा होती है फ्री से, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल आर सेम इन फ्री एज वेल एज लाइसेंस। अब बोलेंगे सर रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिया तो अपन पढ़ेंगे फ्री में अलग और सेल्फ क्या बोलते हैं लाइसेंस वर्जन में अलग यूज करना पड़ेगा, तो मतलब नहीं रहेगा ना। तो जो अपन बनाने का जो वे होता है फ्री वर्जन में, वही सेम वे होता है आपका पेड में, बट फैसिलिटीज जैसे सेल्फोर्स के अंदर फ्री वर्जन जो रहता है उसके अंदर सिर्फ 2 ही यूजर हो सकते हैं, लाइसेंस में नंबर ऑफ यूजर्स यूज हो सकते हैं, बट बनाने का जो तरीका होता है, लॉजिक जो होता है वो सेम होता है। ओके, तो अभी अंकुश को यहाँ पे सेल्फोर्स के साथ काम करना है, अपने कंप्यूटर के अंदर काम करना है, तो मैंने बताया था सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर कभी कंप्यूटर में यूज नहीं होता, वो सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर यूएस के अंदर है, तो उसके साथ तो मुझे इंटरनेट के थ्रू अटैच करना पड़ता है। अब इंटरनेट के थ्रू अटैच करेंगे और यहाँ पे अपन काम करेंगे हमारे कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर के अंदर काम करेंगे, कुछ डेटा रहेगा तो वो डेटा अपने को स्टोर करना पड़ेगा ना, तो वो डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं होता, वो जाके सेल्फोर्स में स्टोर होता है। तो सेल्फोर्स क्या बोलता है कि एक फ्री ऑर्ग या एक फ्री स्पेस मैं आपको दे देता हूँ। ओके, तो वो फ्री स्पेस आपको देना पड़ता है, वो एक बार फ्री स्पेस बना दी तो मैं वापस बता रहा हूँ 60 डेज में यूज करना पड़ता है। इफ यू आपने बना के रख दिया और छोड़ दिया, मुझे सेल्फोर्स करना नहीं, तो 60 डेज तक वो मेमोरी वहां पे रहती है वैसे की वैसी, और 60 डेज तक उसके अंदर किसी ने कुछ भी काम नहीं किया तो सेल्फोर्स क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है और वो स्पेस किसी और बंदे को प्रोवाइड कर देता है। समझ में आ रहा है। तो अभी अंकुश को यहाँ पे काम करना है और शिवानी को काम करना है, तो वो अपने अपने कंप्यूटर के थ्रू क्या करेंगे, ये ऑर्ग बनाएंगा, ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम ऑर्ग होता है। ओके, तो वो अपन देखते हैं क्या रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अभी अपन बनाना सिखाते, इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ। यस यस सर। यस सर। यस ना, अभी अपन क्या करेंगे, ऑर्ग बनाना सिखा देंगे। इज इट क्लियर। अभी ऑर्ग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक नया विंडो ओपन, क्रोम के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट के अटैच होके, देखो क्रोम जब ओपन करते हैं ना, तो क्रोम क्या करता है, इंटरनेट फैसिलिटीज आपके कंप्यूटर के साथ अटैच करता है और वो क्या करेगा, सेल्फोर्स के साथ भी अटैच करेगा। अब मुझे यहाँ पे ऑर्ग बनाना है, तो अभी उसका कंसेप्ट बता देता हूँ और कैसे बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेल्फोर्स डेवलपर, साइन अप करना पड़ता है।
अब ये बोलेंगे कि सर हमको कैसे समझ में आ जाएगा, तो आप जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो वैसे ही आप लोगों को देखो ये फॉर्म ओपन हुआ है, ओके, ये फॉर्म ओपन है, तो वैसे ही आप लोगों को हम लोग डॉक्यूमेंट भेज देंगे। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इज इट क्लियर? वो डॉक्यूमेंट्स आपको बता देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप क्लास लगा रहे हो तो आपको कुछ भी, हम लोग आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये देखिए ये इस तरह से, अभी जो फॉर्म देखा होगा ना आपने, ये देखिए ये फॉर्म देखा होगा, इज इट क्लियर? अब इसमें एग्जैक्टली क्या करना है तो वो यहाँ पे दिया रहेगा आपको। ये देखो, क्रिएट अ सेल्फोर्स लॉगिन थ्रू द developer.com, तो ये देखो दिया जाएगा। ये देखो यही फॉर्म है ना, वो देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, यही है वो फॉर्म। तो ये आपको दिया जाएगा, बाद में आपको बताया जाएगा आगे जाके कि इसको कैसे क्लिक किया जाता है, कैसे वर्क किया जाता है। देखो यहाँ पे दिया है, होम पे जाओ, बाद में ऐप मैनेजर पे जाओ, बाद में यहाँ पे क्लिक करो, ऐसा पूरा प्रोवाइड करेंगे हम लोग। ओके, अभी फर्स्ट नेम देते हैं तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग आपको एक नाम प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, अभी कौन लड़के बैठे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन एक आधे का नाम ले लेते हैं, शिवानी बारवे का नाम लेते हैं। ओके, शिवानी बारवे, अभी हम लोग देखते हैं शिवानी बारवे इसका नाम है, मुझे स्पेलिंग बता देना। ओके, तो अभी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है आप लोगों की, ओके, एक मैं वापस से बता देता हूँ। ओके, एक ये प्लस के ऊपर नया टैब ओपन करेंगे एंड राइट डाउन द सेल्फोर्स डेवलपर साइन अप, you click on and you click on the first link. Okay, there are number of links but you click on the first link. Okay, and that time you create a, okay, you have one form. Okay, तभी अपन देखते हैं यहाँ पे, that name is called as शिवानी, स्पेलिंग सांगा बारवेचा, WE BARWE, बराबर है? हाँ सर। बारहवें। अब मेल आईडी में मेरा डाल देता हूँ, आपको अपना डालना पड़ेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, गौरी शंकर 3177@gmail.com। अभी मैं आपको 4 दिन कंटिन्यू सुबह 8 to 9 o'clock आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और बाद में आपको आपकी जो बैच रहेगी शाम की 8 बजे की रहेगी। आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन आप लोगों को ये नोट्स और सब फैसिलिटीज मिलेंगी आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए उसके रोल। अब ये रोल क्या होता है आपका डेवलपर, मैं आपको बताता हूँ। सेल्फोर्स के अंदर आपको जाना है तो अपन 2 स्टार्टिंग पोजीशन में जा सकते हैं, वन इज एडमिन एंड सेकंड वन इज डेवलपमेंट। जब एडमिन और डेवलपमेंट में 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, तब जाके 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होता है, तब जाके अपन टीम लीडर बनते हैं, हेड बोलते हैं इसको, टीम हेड। उसके बाद और 2 साल का एक्सपीरियंस लेंगे तब जाके अपन आईटी मैनेजर बनते हैं, और जब इसमें भी 3 साल का हम लोग एक्सपीरियंस लेंगे आईटी मैनेजर का, तब जाके अपन आर्किटेक्ट बनते हैं। तो स्टार्टिंग में अपने को एडमिन और डेवलपमेंट ये 2 चीज में जाना पड़ता है, दोनों भी एक सेम लेवल की रहती है स्टार्टिंग पोजीशन, एडमिन और डेवलपमेंट, इसमें जाना पड़ता है आप लोगों को। ओके, मैं बता दूंगा एडमिन और डेवलपमेंट क्या होता है, ये 2 पोजीशन पे जाना पड़ता है। इसमें एक्सपीरियंस लेने के बाद 3 साल का तब टीम लीडर बनते हैं, हेड बोलते हैं, और उसके बाद उसका भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तब जाके आईटी मैनेजर बनते हैं, और उसके बाद एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का तो हम लोग आर्किटेक्ट बनते हैं। ओके, और ये बिजनेस मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, अपना जो सेल्फोर्स में सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जैसे अभी बायजूस का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ओके, सेल्फोर्स के अंदर वो बेचना है। ओके, तो वो बेचना है तो उसके लिए अलग टीम लगती है जिसको बिजनेस मैनेजमेंट बोलते हैं। अब वो सेल्फोर्स के प्रोडक्ट बेचना है आप लोगों को, सेल्फोर्स के प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बेचना है। ओके, कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है जो सेल्फोर्स में बने हुए हैं, सेल्फोर्स के खुद के प्रोडक्ट बेचना है, तो उसको भी सेल्फोर्स आना चाहिए ना, तभी जाके वो क्लाइंट को बता सकता है ना कि ये सेल्फोर्स में ये फैसिलिटीज है, इसके कारण अपन ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे और वो सॉफ्टवेयर आपके कस्टमर के लिए बहुत काम में आएगा। तो उसके लिए भी सेल्फोर्स पढ़ना पड़ता है, इसलिए बीकॉम एमबीए वाले लोग भी पढ़ते हैं यहाँ पे। तभी अपन फिलहाल डेवलपर ले लेते हैं स्टार्टिंग पोजीशन, कंपनी नेम फिलहाल देते हैं XYZ। अब ये बोलेंगे कि सर XYZ, बाद में अपन इसको चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, कंपनी दे देते हैं इंडिया का, कोई बाहर का होगा तो बाहर का दे दीजिए। ओके, बाद में यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दे देते हैं 440009, ध्यान दीजिएगा ये। ओके, ये अपन देते हैं। अब ये देखो यूजर नेम, ये यूजर नेम जो होता है ना वो क्या होता है, देखो अपन जैसे शिवानी अभी बना रही है तो शिवानी एक उसको स्पेस क्रिएट कर देगा सेल्फोर्स के अंदर, तो वहां पे एक यूनिक नाम देना पड़ेगा।
वही नाम उसके काम में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद उसको जब काम करना है तो वो ऑर्क नहीं पता रहेगा, उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड। तो वो क्या करता है, सेल्सफोर्स पहली बार उसको यूजर नेम बना के देता है और एज वेल एज उसको पासवर्ड भी देता है। तो उसके बाद वो जो स्पेस है वो सिर्फ शिवानी यूज कर सकती है, वहां पे विनय काम नहीं कर सकता, वहां पे अंकुश काम नहीं कर सकता। अंकुश का जो ऑर्क रहेगा वो अंकुश का ही उसका यूजर नेम रहेगा एज वेल एज उसका पासवर्ड रहेगा, वो उसी को शेयर होगा। मतलब वो क्या होता है, इसमें सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए वो बोलता है ना, और ये नाम आपको यूनिक चाहिए। और ये ईमेल के फॉर्मेट में, ईमेल का फॉर्मेट मतलब @gmail.com @yahoo.com ईमेल के फॉर्मेट में चाहिए, अपन नॉर्मल नहीं लिख सकते। तो अभी अपन देख सकते हैं शिवानी, सॉरी शिवा 12 01 डाल देता हूँ, मतलब यूनिक होने के लिए। सर W डब्ल्यू E V के जगह W चाहिए। डब्ल्यू शिवानी का नाम बराबर है ना, हम्म, 01@gmail.com। लेकिन ये एक बार बना दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अब सबमिट करेंगे इसका मतलब देखो क्या हो रहा है। तो हम बना रहे कंप्यूटर के अंदर ऑर्ग, लेकिन वो ऑर्ग बनेगा कहाँ पे, सेल्सफोर्स सर्वर के अंदर, यूएस के अंदर बनेगा आपका। ओके, तो अभी मैंने बना तो दिया है, तो अभी मैं इसको लिंक साइन अप कर देता हूँ। ये साइन अप मैं जैसे ही करूंगा ना, तो वो यहाँ पे जाएगा और वो चेक करेगा कि ये इस नाम का ऑर्ग बना है क्या। नहीं बना होगा तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन करके बोलेगा, और बना पहले से ही बना होगा तो वो बोलेगा ट्राई अगेन। ओके, तो देखते हैं हम लोग। ये देखो ऑलमोस्ट देयर मतलब ये बना हुआ है। अब वो बोलता है चलो बन तो गया, अपना ऑर्ग बन गया यहाँ पे, लेकिन अभी पासवर्ड देना पड़ेगा ना। वो पासवर्ड नहीं देंगे अपन, सपोज तो पासवर्ड नहीं देंगे तो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पासवर्ड नहीं देंगे तो कोई भी शिवानी का ऑर्ग ओपन कर सकता है, तो कोई भी इसके अंदर कुछ कम ज्यादा कर सकता है। तो उसका इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इससे इतना कोडिंग है, खराब हो सकता है ना, तो इसलिए उसको सॉफ्टवेयर देना पड़ता है। तो वो बोलता है कि वेरीफाई करो। ऑर्ग तो बना दिया, वेरीफाई करता है कि सही में वो शिवानी का जो ऑर्ग है क्या। उसके बाद शिवानी को भी पासवर्ड मिल रहा है कि कोई दूसरा हैकर तो पासवर्ड नहीं बना रहा है शिवानी का, तो उसके लिए वो प्रोवाइड रहता है यहाँ पे। तो वो क्या बोलते हैं, प्लीज चेक योर ईमेल टू कंफर्म योर अकाउंट। तो अपने को ईमेल ओपन करना पड़ेगा, और हमेशा देखना ईमेल ओपन करके रख देना आप लोग। बहुत लोग ईमेल ओपन करके रखते नहीं है, ध्यान देना। ये देखो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं, टेक सम टाइम। आएगा। अब ये क्यों टाइम ले रहा है बताओ बरा मुझे, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और वो सर्वर, वो आपका जो मेमोरी क्रिएट कर रहा है, ऑर्ग क्रिएट कर रहा है शिवानी बिजवे 01@gmail.com, वो जो बना रहा है ना, वो सर्वर के अंदर बना रहा है, यूएस के अंदर बना रहा है। तो दे टेक सम टाइम। अब बनाएगा उसके बाद वो वापस इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आएगा, तो दे टेक सम टाइम। ओके, सो दैट्स व्हाई दे रिक्वायर सम टाइम, दे कंज्यूम द टाइम। आएगा, वेट अ मिनट। डिलीट इट। ये देखो आ गया आपका, लिसन ही है। ये देखो, वेट अ मिनट, ये आ गया आपका वेलकम टू सेल्सफोर्स। आ गया ना, ये देखो वेरीफाई योर अकाउंट। ये वेरीफाई अकाउंट योर अकाउंट बोलता है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेरीफाई योर अकाउंट, ध्यान दीजिएगा। ओके, और एक अपन नोटपैड ओपन करेंगे, ये याद रखना आप लोग, ये नोटपैड ओपन करेंगे, क्योंकि हम बहुत होशियार लोग रहते हैं, अपन भूल जाते हैं। तो कभी कभी क्या करेंगे हम लोग, ये नोटपैड ओपन करेंगे और ये जो यूजर नेम होता है ना, इसको कॉपी करके वहां रख देंगे। और ये यूजर नेम और ये जो नोटपैड रहेगा वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर सेव करके रखो। कल जाके एक आधे बार भूल गए तो आपको याद रहना चाहिए। और दूसरा पासवर्ड, अब ये पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी दिया प्रोवाइड कर रहा है, तो पासवर्ड भी देना पड़ेगा। तो ये अपन सेव करके रख दीजिएगा आप लोग। ओके, तो ये यूजर ने इसको वेरीफाई अकाउंट करेगा तो क्या होगा, अभी बना तो दिया है, वो वापस भेज रहा है और बोलते हैं वेरीफाई, मतलब उसको बोलता है कि ये सही में शिवानी का ही है क्या, और उसको शिवानी को पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। और वो करता है कंप्यूटर के थ्रू, लेकिन वर्क होगा सर्वर के अंदर। ओके, यू क्लिक ऑन वेरीफाई द अकाउंट। ओके, ये देखो ये 8 कैरेक्टर का ही रहता है। ये जब तक 3 क्लिक नहीं होंगे तब तक आपका पासवर्ड बनता है नहीं। 8 कैरेक्टर मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन,
इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क, दीज आर कॉल्ड एज द, इस सिंबल को कैरेक्टर बोलते हैं। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं जनरली, दैट सिंबल इज कॉल्ड एज अ, that symbol is called as a characters, that symbol is called as a characters, okay, इसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं हम लोग, ओके। बाद में लेटर मतलब ए से लेके जेड तक, और नंबर मतलब 0 से लेके 9 तक। तो मैं अभी एक पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल PINKYGS, ये डाल दिया। तो देखो ये लेटर्स आ गया, मैं @ डाल रहा हूँ तो देखो जैसे ही कैरेक्टर आ जाएगा, और बाद में 1 2 3 4 5 डाल दूंगा, ओके, तो वैसे ही नंबर आ जाएगा। तो ये पूरे 3 जब तक क्लिक नहीं होंगे तब तक ये वर्क नहीं होगा, ओके। PINKYGS @1 2 3 4, ये हो गया, दोनों मैच हो गया आपके। बाद में क्वेश्चन पूछता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। कभी एक आधे बार भूल गए आप लोग तो उसके लिए रहता है, भूलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। तो ये रहेगा आपका, और यहाँ पे जाके अपन डाल देंगे नागपुर। आप जो बोलते हैं उसी जगह पे है, उस जगह पे डाल दें। अब चेंज द पासवर्ड, अब चेंज द पासवर्ड वो क्या करता है, आपने प्रोसेस यहाँ पे किया, वो पासवर्ड भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे नोटपैड में जाएंगे और यहाँ पे अपन पासवर्ड डाल देंगे, PINKYGS, एंड आप अपना डाल दीजिए कोई भी अलग पासवर्ड, ओके। ये पासवर्ड मैंने डाल दिया यहाँ पे, ओके, और ये सेव करके अपने डेस्कटॉप पे रख देना। अभी इसको अपन क्लिक करेंगे एंड चेंज द पासवर्ड। अभी चेंज पासवर्ड करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको क्लिक करते हैं, चेंज द पासवर्ड। अब वो क्या करता है देखो, अब ये देखो अपन आगे सेल्सफोर्स के ऑर्ग के अंदर, ये बन गया मेरा ऑर्ग, और ये सेल्सफोर्स ने अपने को, हमारे कंप्यूटर के ऊपर उसने क्या कर दिया, अपने ऑर्ग को रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट, उसने इंस्टॉल नहीं किया। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, देयर ऑर्ग इज प्रेजेंट इन यूएस, ओके, दे रिप्रेजेंट यू। अब बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर काम करो, यहाँ पे आप ए भी दबाओगे ना कंप्यूटर के अंदर, तो वो कंप्यूटर में सेव नहीं होगा, वो इंटरनेट के थ्रू आपका सर्वर में सेव होगा, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो वो जो रहता है, वेट अ मिनट, तो समझ में आ गया क्या आपको? यस Yes, sir. एनीबॉडी हैव डाउट्स? ओके, नो डाउट ना। चलिए अभी हम लोग देखते हैं। तो ये ऑर्ग का नाम रहेगा आपका, दैट ऑर्ग नेम इज कॉल्ड एज अ, या उस ऑर्ग का नाम है, अपन ने बना लिया है, तो दैट ऑर्ग नेम इज कॉल्ड एज ORG, दैट ऑर्ग नेम इज कॉल्ड एज अ शिवानी बर्वे 01 @gmail.com, दिस इज योर नेम। अब ये बना दिया मैंने ऑर्ग, दिस इज द ऑर्ग, ओके। ये ऑर्ग मेरा बन गया यहाँ पे, मतलब शिवानी के लिए एक स्पेस क्रिएट होगी, और ये स्पेस सिर्फ उसी को वेरीफाई किया उसके अकाउंट ने, मतलब उसी को मिला है, और उसका पासवर्ड उसी को मिला, ये कंफर्म हो गया। अब ये तो बन तो गया है। अभी जैसे बायजूस की एप्लीकेशन है, वैसी मुझे मेरी एप्लीकेशन बनाना है। तो अभी सेल्सफोर्स के अंदर ये मेमोरी है, अभी एक स्पेस क्रिएट होगी, तो अब सेल्सफोर्स बोलता है कि भाई इस ऑर्ग के अंदर तुमको क्या करना है, तुम्हारा लुकआउट है। एक एप्लीकेशन बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, ये आपका लुकआउट है, लेकिन ये आपको स्पेस क्रिएट कर दिया। अब ये स्पेस पे सिर्फ आप ही काम करोगे, कोई और काम नहीं करेगा, ओके। तो उसके लिए अभी क्या कर देंगे हम लोग, एक एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ओके। ये सॉफ्टवेयर जो रहता है ना, इस सॉफ्टवेयर का नाम रहेगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर क्या क्या नाम रहेगा आपका, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाई यूज आई द स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज हर जन क्या होता है, हर जन क्या है, कभी ना कभी कॉलेज में गया हुआ, स्कूल में गया हुआ, तो यू नो द प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट, यू नो द प्रोफाइल ऑफ क्लर्क। प्रोफाइल मतलब उनको पता है कि स्टूडेंट के क्या रूल्स रहते हैं, क्लर्क के क्या रूल्स रहते हैं, HOD के क्या रूल्स रहते हैं, स्टाफ के क्या रूल्स रहते हैं, प्रिंसिपल के क्या रूल्स रहते हैं, चेयरमैन मतलब जो मालक रहता है उसके क्या रूल्स रहते हैं, ये सबको पता है, देखा हुआ है। इसलिए वो सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप लोगों को पहले समझ में आना चाहिए ना कि किसको क्या रोल्स देना है, किसको क्या बनाना है, किस तरह वर्क करना है। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम चूज किया हुआ है। बाद में आपको इन फ्यूचर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आई विल गिव यू द, मतलब ये है अभी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन बनाएंगे, मैं क्या करूंगा, और एक आप लोगों को लीव मैनेजमेंट करके, होटल मैनेजमेंट है, बाद में हेल्थ मैनेजमेंट का आपका रहेगा, उसके बाद एयरलाइन मैनेजमेंट का, ऐसे नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं बाद में एक और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड, एक कोई किसी को बाइक्स बेचना है, किसी को कार बेचना है, तो कार बेचने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है, ओके, अपन एक आधा बायजूस के समान भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ओके, वो भी बना सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो वो एप्लीकेशन है,
वेबसाइट नहीं बना सकते हम लोग। समझ में आ गया? वेबसाइट और एप्लीकेशन में फर्क समझ में आ गया क्या आपको? बताओ मुझे। Yes, sir. ओके, वेबसाइट क्या है, अलग चीज होती है। ओके, और ये एप्लीकेशन अलग होती है। तो हम लोग ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको बनाना है। अब वो मुझे बनाना पड़ता है यहाँ पे, इसके अंदर, ये इसके अंदर बनाना है। ओके, तो इसके मैंने फैसिलिटीज दी है। अभी देखो, आपने आज इतना काम कर दिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देगा। अब इसको मैंने बंद कर दिया। ओके, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मुझे कल वापस से कल वापस से मेरे कंप्यूटर के थ्रू मुझे इसको ये और को अटैच करना है। तो उसके लिए जो बोलते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आज तो बंद कर दिया, लेकिन वापस करना है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे। पहली बार बनाना है तो सेल्फोर्स डेवलपर साइन अप में जाओगे, लेकिन अभी बन तो गया है, अभी मुझे इसके साथ अटैच होना है। तो यू क्लिक ऑन द, यहाँ पे लिखोगे सेल्फोर्स लॉगिन। क्लिक करोगे यहाँ पे एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। और यहाँ पे जो रहेगा आपका, यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा शिवानी। शिवानी क्या था स्पेलिंग, ये देखो ऐसे भूल जाते हैं, इसलिए अपने को ये मैं कॉपी कर लेता है। ये कॉपी, ये इसलिए बहुत जरूरी होता है। ओके, कंट्रोल सी, यू क्लिक हियर, यू क्लिक हियर, कंट्रोल वी, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड मेरा सेम है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोग पहली बार यहाँ पे जाएंगे। तो ये देखो, यहाँ मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलता है, अपन मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, मैं बता रहा हूँ। ओके, मोबाइल नंबर डाले तो हर बार वो 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड बोलेंगे। जब भी अपन ओपन करेंगे तो बहुत बार क्या होता है, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, कभी मोबाइल कहीं और रहता है, तो अपने को मोबाइल अपने साथ रखना पड़ता है। ओके, तो मैं इसमें मोबाइल नंबर नहीं डालता, और रिमेंड लेटर। ओके, एक जन बंदा बोल रहा था, नहीं सर देखते लेता हो, तो देखना है आप लोग देखिए, बाद में हर वक्त आपके पीछे लगेगा। वो एक बार डाल दिया मोबाइल नंबर, वो चेंज नहीं होता आपको। ये बन गया आपका। और ये देखो, इस तरह से अपन एक बार चालू करेंगे और दूसरे बार मुझे ओपन करना है, तो इस तरह से मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये एप्लीकेशन बनाना है उसके अंदर, ये एप्लीकेशन बनाना है यहाँ पे। ये देखो, क्रिएट अ एप्लीकेशन इन अ सेल्फोर्स। पहले होम में जाना पड़ता है, एप्लीकेशन मैनेजर में जाना पड़ता है, और न्यू क्लिक करना पड़ता है। ये होम, ये और ये ऐसी चीजें आपको दे दूंगा मैं। ओके, देखते हैं हम लोग। दिस इज योर कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर के अपन ने ओपन कर दिया यहाँ पे। ओके, ये होता है होम, सेल्फोर्स का होम। होम मतलब जहाँ पे अपन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 फैसिलिटी रहती है, एक होम और दूसरा ऑब्जेक्ट मैनेजर। होम मतलब क्या होता है, इसके ऊपर मुझे, ये स्क्रीन के ऊपर कुछ करना है तो मुझे होम के ऊपर काम करेंगे। ऑब्जेक्ट मैनेजर इन फ्यूचर में बता दूंगा। और अभी एक एप्लीकेशन अपन बनाएंगे, अभी फिलहाल बनाई नहीं ना, वो एप्लीकेशन बनाएंगे, तो ये बनाने के बाद इसके ऊपर शो होनी चाहिए। बनाना है अपने को तो होम के ऊपर बनाना है। ओके, बाद में ऑब्जेक्ट मैनेजर में बाद में बता दूंगा। दूसरा चीज, एक एप्लीकेशन अपन ने बना दी, ये एप्लीकेशन अपन ने बना दी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये एप्लीकेशन मुझे मेरे और के ऊपर दिखना चाहिए ना, तो उसके लिए अपन ये जो डॉट डॉट है 9 डॉट, इसको ऐप लॉन्चर बोलते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन एप्लीकेशन डाल देंगे। ओके, यहाँ पे अपन एप्लीकेशन डाल देते हैं। अब बोलते हैं कि सर यहाँ पे एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन बनाई नहीं तो दिखेंगी इतनी ना अपनी वाली। ओके, अपने को एप्लीकेशन दिखेगी नहीं। ओके, तो अभी मुझे पहले एप्लीकेशन बनाना पड़ता है। तो एप्लीकेशन बनाना है तो वहाँ पे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, होम के ऊपर जाना पड़ेगा, होम से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर इतना मैं कैसे याद रखूंगा, तो देखो, अपने को यहाँ पे 3 ही चीज बनाना पड़ता है। एक तो ऑर्ग बनाना पड़ता है, वो बनाना सीख लिया। दूसरा एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बना दी, अंकुश को किसी को बायजूस के समान एप्लीकेशन बनाना है, तो प्रोसीजर तो यही रहने वाली है ना। उसके बाद उस एप्लीकेशन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड बनाना पड़ता है, बस इतना ही तो सेल्फोर्स रहता है। तो ये 4 चीज आप याद, और तो अभी समझ में आ गया होगा आपको कैसे बनाते हैं, वो तो एक ही बार बनता है। अब एप्लीकेशन बनाना है तो होम पे जाएंगे, एपीपी क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर रहता है, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। अब इसको अपन जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर पहले से एप्लीकेशन बनी हुई है। दीज आर द एप्लीकेशन, दे ऑल आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो जो एप्लीकेशन पहले से ही सेल्फोर्स के अंदर बनी हुई रहती है उसको हम लोग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। दोज एप्लीकेशंस क्रिएटेड बाय द सेल्फोर्स, not by the customers, not by the developer. Okay, those applications developed by the customers, sorry, Salesforce, ऐसे एप्लीकेशन को हम लोग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। हमने कुछ भी एप्लीकेशन नहीं बनाई ना, डेवलपर ने एक भी एप्लीकेशन नहीं बनाया। डेवलपर जो एप्लीकेशन बनाता है
उसको कस्टम एप्लीकेशन बोलते हैं। और ये एप्लीकेशन पहले से बनी हुई है, सेल्स की एप्लीकेशन, सेल्स कंसोल की एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन, सेल्सफोर्स शेड्यूलिंग की, सर्विस की। तो ये these applications are already created in the Salesforce, so that's why this application is called the standard applications. Okay, those applications created by the Salesforce, that application is called the standard application, and those applications created by the developer, that application is called the custom application. But now we are not creating the application, so that's why no custom application can be displayed in this section. तो कोई भी कस्टम एप्लीकेशन आपको शो नहीं होंगी, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी अपना बनाएंगे। ओके, तो पहले अपन होम में जाएंगे, होम में ऐप लिखेंगे, ऐप मैनेजर में जाएंगे, दीज आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। अभी हमारी एप्लीकेशन बनाना है ये वाली स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो अभी मैं 5 मिनट में बना के देता हूँ। आज आपको उतना ही वर्क रहेगा, कल मैं इसके अंदर का आगे का प्रोसेस पढ़ाऊंगा, और परसों के दिन आगे, और ये आपका 2 दिन में 3 दिन में आपका खत्म हो जाता है। ओके, चौथे दिन में मैं बाद में कुछ चीजें बताऊंगा, और जो बचा हुआ रहेगा वो मैं बाद में सैटरडे संडे आपको समझा के दे दूंगा। लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अभी अपन बनाएंगे। तो ये देखो, होम पे जाएंगे, ऐप में जाएंगे, और न्यू लाइटनिंग ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो अपन एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे। अब मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आती है। ऊपर पढ़ो और यहाँ पे लिखो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्पेलिंग बराबर लिखना रे। क्लियर है? इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। डिस्क्रिप्शन डालना है आपको तो डाल सकते हैं। दिस ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन। दिस एप्लीकेशन इज यूज फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ डिटेल। ओके, ये हम लोग दे देंगे। बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन डालना है तो डाल सकते हैं अपन। ओके, अब ये डाल दिया तो ये देखो आपकी एक ऐप बन गई आपकी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऐप बन गई आपकी, SM लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपकी ऐप बनी हुई है, लेकिन मुझे इसके ऊपर लोगो चाहिए, लोगो दिखना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो लोगो यहाँ से अपडेट करते हैं, लेकिन अपने को लोगो लाना पड़ेगा। तो अपन वापस एक नए स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, प्लस के ऊपर अपन क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये नहीं न्यू टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, और न्यू टैब के अंदर अपन यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लोगो। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा। इसको राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 रहते हैं, सेव लिंक एज अ और सेव इमेज एज अ। अपने को सेव इमेज एज अ करके करना है, ध्यान देना, सेव इमेज एज अ करके करना है। और मैं ये क्या कर देता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर रख देता हूँ। वेट अ मिनट, डेस्कटॉप, वेयर इज द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर दे देता हूँ, और यहाँ पे SS करके दे देता हूँ, SS स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम SSM ऐसे दे देता हूँ। और इसको मैं देखो, इसका जो फॉर्मेट है PNP में रहना चाहिए। अब ये क्यों रहना चाहिए मैं आपको बताता हूँ क्यों रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो, ऊपर देखो और यहाँ पे पढ़ो कि जो फॉर्मेट है वो JPG, PNG, BMM और GIF इमेज में रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसको कर दिया। ओके, अभी वो आ गया आपका डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। अभी तो हम लोग इसको अपडेट करेंगे। ओके, तो हर चीज अवेलेबल रहता है। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल करना, ऑल, तब आपको सब फाइल दिख जाएंगे आपको। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओपन कर देंगे हम लोग, इसको ओपन करते हैं, टेक सम टाइम। अब देखो आ गया यहाँ पे। अब नीचे देखो आपका सिंबल आ गया, आपका सिंबल। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ? यस सर। अंकुश समझ में आ रहा है? विजय कुमार, भार्गवी क्या? हाँ सर। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है। तो अभी ये स्टेप्स है 1 2 3 4 5। अब मैं वापस बता रहा हूँ, ये इस नेक्स्ट के ऊपर एक ही बार क्लिक करोगे, थोड़ी देर रुक जाओ। लोग भर भर क्लिक करते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या जाता है, वो ये जो है ना, ये फट फट आगे चला जाता है और आपको समझ में नहीं आता, अरे सर ये क्या हो गया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। वो वैसा नहीं होता। ओके, यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग। अब वो यहाँ पे देखो ये सेक्शन, बाकी की छोड़ दीजिए, कंसोल नेविगेशन और ये मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। तो सपोर्ट फ्रॉम फैक्ट्री, अब ये डेस्कटॉप एंड फोन,
ये क्या होता है? तो आजकल व्हाट्सअप डेस्कटॉप पे भी, कंप्यूटर में भी दिखता है, एज वेल एज आपके लैपटॉप पे भी और आपके मोबाइल पे भी दिखता है। तो हमारी एप्लीकेशन डेस्कटॉप और फोन दोनों के ऊपर दिखनी चाहिए। आपको लग रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखनी चाहिए, डेस्कटॉप पे क्लिक करो। ओके, आपकी एप्लीकेशन ऐसी लग रही है कि सिर्फ फोन में दिखनी चाहिए, लैपटॉप पे नहीं दिखनी चाहिए, तो वो सिर्फ फोन पे दिखेंगी। लेकिन आजकल स्टैंडर्ड पैटर्न ये होता है। तो इसको अपन क्लिक करेंगे और एक ही बार नेक्स्ट करेंगे, ध्यान देना, एक ही बार। अब ये ऐड यूटिलिटी आइटम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, एक ही बार हर एप्लीकेशन के लिए वही सेम यूज होने वाला है, तो 10 बार नहीं बताऊंगा। अब इसके बाद 4 एप्लीकेशन अपने को पढ़ना है इन फ्यूचर, तो ये यूटिलिटी क्या होता है ये नहीं बताऊंगा। ऐड यूटिलिटी का मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ओके, ये देखो, ये मेन है आपका। यार ये क्यों नहीं निकल रहा है? ये बाहर निकलना चाहिए यार, स्क्रीन छोटी हो जाती है यार। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे, वेट अ मिनट। कहाँ पे सर? हाँ, ये किया मैंने। चेंज लेआउट पे ना, यस। हाँ, ओके, चलिए। हाँ, वो स्क्रीन छोटी होती है। ओके, हो गया ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पे दिखेगा अच्छा, क्योंकि आप छोटा दिखेगा ना। ओके, चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे, लिसन हियर। ओके, वेट अ मिनट। चलिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग देखते हैं हमारा। अभी यहाँ पे देखिए हम लोगों को, वेट अ मिनट, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। अभी आइडेंटिटी का मैटर मतलब क्या होता है? देखो, आपका मेन एप्लीकेशन है गूगल क्रोम, ये गूगल एप्लीकेशन या गूगल मीट। ये क्या करता है? मुझे और आपको, नंबर ऑफ पर्सन को एक साथ अटैच करता है और हमारी मीटिंग प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ दैट। इसका मेन मोटिव रहता है आपका गूगल मीटिंग का। बट क्या होता है, कभी कभी अपने को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देना पड़ता है। अभी किसी का माइक का प्रॉब्लम होगा तो वो क्या करता है, यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर लिखेगा हाई करके, सर मुझे ये टॉपिक सिलेक्ट समझ में नहीं आया करके। ओके, तो जैसे ही वो हाई लिखा है तो वहाँ पे मेरा नाम आपको दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा। तो उसने क्या किया, मेन एप्लीकेशन मेरा कम्युनिकेशन है, आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन करना, ये गूगल मीट का मेन ऑपरेशन है। लेकिन उसके साथ कुछ अटैच एक्स्ट्रा भी वो क्या करता है, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही सेल्सफोर्स भी आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करता है ना, वो सॉफ्टवेयर जो रहता है वो यहाँ पे दिए रहते हैं। देखिए, इसको बंद कर देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यहाँ पे रहता है एडिलिटी, इसको क्लिक करेंगे वैसे ही चैटर बॉक्स दिया है आपके, चैटर फील्ड, चैटर पब्लिशर, ये आप क्लिक करो तो आपके एप्लीकेशन के साथ वो भी रहेगा। फिलहाल मैं नहीं करता हूँ, यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है। तो बाद में इसको हम लोग ऐड करेंगे अकाउंट। ये क्यों ऐड करते हैं ये कल मैं समझा के दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। थम 2 मिनट हो, हेलो, वेट अ मिनट, 1 मिनट के लिए रुको, 1 मिनट के लिए। Sir, 10 o'clock. 9 बजे रहता है सर मेरा, 9 से 8। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें अपने को ऐड करना है। ये क्यों ऐड करना पड़ता है मैं कल समझा के दूंगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट्स ही पता नहीं तो आपको समझेगा नहीं। ओके, तो ये मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद ये देखो 4 स्टेप होगी, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप को क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। व्हाट इज मीन बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर? ओके, इसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आपके घर में एक मॉनिटर करने वाला पर्सन रहता है जिसके पास पूरे कंट्रोल्स रहते हैं।
एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ पप्पा बोलते हैं, जिसको हम लोग डैडी बोलते हैं। ओके, अभी जैसे अंकुश को कल जॉब लग गया, ओके, 4 महीने के बाद जॉब लग ही जाएगा, उसको जॉब लगेगा तो वो बोलेगा अपने दोस्तों को चलो यार मेरे घर में आओ, ओके, अपन पार्टी बनाते हैं। लेकिन उसने अपने पापा को परमिशन मांगेंगे ही नहीं, पापा ने परमिशन नहीं दिया तो अंकुश कितना भी बोले, विनय कितना भी बोले, शिवानी कितनी भी बोले, लेकिन जब तक पापा परमिशन नहीं देंगे सो वो क्या होता है, उन लोगों को, बाहर के लोगों को अपने घर में बुला नहीं सकता है। तो वैसे ही सेल्फोर्स ने क्या किया, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करके एक प्रोफाइल रहता है जो आपके स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अटैच करता है। ये प्रोफाइल जो है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर्स होते हैं सेल्फोर्स के। पावर्स का मतलब क्या होता है, आपका जो एप्लीकेशन होता है वो किस तरह से वर्क होना चाहिए, उसके लिए सेल्फोर्स क्या करता है, एक सेल्फोर्स का एक टूल प्रोवाइड करता है आपको, और वो टूल ने क्या आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो ये सेल्फोर्स का जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, ये आपके एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ता है। ये आपने अटैच नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन तो दिखेगी, रहेगी, सेल्फोर्स के अंदर बने ही रहेंगी, लेकिन वो शो नहीं होंगी, तो वो अपने को शो करने का काम जो होता है ना, वो कौन करता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये काम होता है यहाँ पे, ये वाले स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए SY दबा दीजिए, ये इसको आपको ऐड करना है, इसको सिलेक्ट करो, इसको ऐड करो। ये आपने ऐड नहीं किया ना, ये ऐड नहीं किया ना, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये जो सिस्टम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये बना तो लिया है, लेकिन जब तक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसको ऐड नहीं करेंगे तो वो सेल्फोर्स क्या करेगा, उसको शो नहीं करेगा। तो शो करने का काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ओके, तो वो मैंने ये काम किया है यहाँ पे, हो गया मेरा पूरा काम। इसके बाद सेव करेंगे, ये सेव हो गया आपका, देखिए ये सेव हो गया। अब सेव हो गया तो देखो दीज आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, पहले देखी थी हमने तब तक हमने अपनी एप्लीकेशन नहीं बनाई थी, लेकिन अभी देखो यहाँ पे मैंने मेरी एप्लीकेशन, प्रोग्रामर ने, यूजर ने, डेवलपर ने ये एप्लीकेशन बनाई है। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये एप्लीकेशन जो है ना, ये मैंने बनाई हुई है। देखो अभी कैसे पहचानेंगे इसको, वेट अ मिनट, कैसे पहचानेंगे इसको बता देता हूँ, नीचे जाओ। ओके, तो ये मेरी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये कौन सी है, ये सेल्फोर्स ने बनाई इसलिए स्टैंडर्ड, ये मैंने बनाई है तो ये मेरी है, तो इसको कहते हैं कस्टम एप्लीकेशन। अब ये बन गई मेरी एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन तो बन गई, अब ये मुझे शो होनी चाहिए ना, यहाँ पे दिखनी चाहिए। अभी तो हम लोग होम में है, मतलब सेल्फोर्स के ही और के अंदर, अभी मुझे बननी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो अब मैंने एप्लीकेशन तो बना दी, अब ये एप्लीकेशन मुझे सेल्फोर्स के ऊपर दिखनी चाहिए, तो वो कौन काम करता है, लॉन्च। अब क्लियर हो गया, होम क्या करता है और लॉन्च क्या करता है। कल अपन ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही टूल रहते हैं, एक लॉन्च, एक होम। होम तो मैंने आज बता दिया, हमको कोई ये विंडो के ऊपर काम करना है तो होम के साथ काम करते हैं। अब ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, तो ये ऑब्जेक्ट मैनेजर कल लिखेंगे, लेकिन अभी मुझे अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करना है, तो क्लिक ऑन हियर और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। देखो आ गया आपका, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया आपका एप्लीकेशन, दिस इज योर एप्लीकेशन। देखो ये देखो आपकी एप्लीकेशन आ गई आपकी, आगे इसमें अपने को 90 दिन 100 दिन इसी के ऊपर काम करना है। तो ये आपका लोगो हो गया, ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कल सिखाएंगे इसको ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे वर्क होता है। अब मुझे बताओ ये क्लियर हुआ क्या, आपको बताइए मुझे। यस, एनीबॉडी, Yes, sir. किसी को डाउट्स है क्या, मुझे बताइए। ओके, अंकुश शुक्ला, पता चला आपको। इट्स वेरी इजी, डोंट टेक लोड। ओके, हेजिटेट मत होना, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए मुझे। आज आपका काम है ऑर्ग बनाना और एप्लीकेशन बनाना। ओके, और कल आपका काम रहेगा, कल थोड़ा ज़्यादा काम रहेगा, तो ये ऑर्ग बना सकते हैं। ये वीडियो आपको भेज देंगे, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपका वो जो ये है ना, इस तरह से आपके नोट्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो खुशहाली आपको समझ में आ गया, शिवानी आपको समझ में आ गया, यस सर। ओके, विजय समझ में आ गया आपको, एंड विनय, Yes, sir. ओके। तो ये बना लीजिएगा आप लोग, और कल अपन वापस से 8 o'clock अपन रहेंगे, फिजिकली 8 to 9 क्लास पढ़ेंगे। 3 दिन कंटिन्यू पढ़ने के बाद आपको नॉलेज आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा पीछे हो, 5 दिन पीछे हो आप लोग, तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज के दिन में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं देता, लेकिन कल बहुत ज़्यादा काम रहेगा आपको। ओके, तो वो कर लीजिए, इट इज़ वेरी इजी। और कुछ एरर आती होंगी तो जस्ट कॉल मी,
ओके मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा, लेकिन वीडियो प्रॉपर वे से देखो, प्रॉपर वे से। आपको ऐसा लग रहा है कंफ्यूज हो रहा है तो फर्स्ट सी द वीडियो एंड देन डू योर वर्क ऑन योर सेल्फोर्स। पहले काम कर लोगे तो मैं बता रहा हूँ, सेल्फोर्स में बता रहा हूँ, मैं 10 बार बता रहा हूँ, सेल्फोर्स में जो भी काम होता है ना, आपका स्टोर होता है सर्वर के अंदर। आपने वर्क कर लिया सेल्फोर्स में, सर्वर में होने के बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, इसलिए आपको कंफ्यूज हो रहा है तो पहले वीडियो देखो, उसके बाद उसको वर्क करो, नहीं तो एरर्स बहुत आती है। मैं सॉल्व करवा के दूंगा। चलिए ओके, कोई और डिफिकल्टीज है मुझे बोल सकते हो आप लोग, बताइए मुझे, कोई डिफिकल्टीज है आपको, जस्ट टेल मी। चलो नहीं है तो अपन एंड सेशन एंड कर देते हैं। कोई डाउट्स होंगे कि सर ये सॉफ्टवेयर मुझे जमता है कि नहीं जमता, आई हैव द कोडिंग, इसमें ऐसे ही ज़्यादा रहता है, 70% यही रहता है, 30% कोडिंग रहती है, वो कोडिंग मैं समझा के दूंगा। सिर्फ आप मेरे को आपका एक बोलते ना मोटिवेशन चाहिए और मेहनत करने की इच्छा चाहिए, बाकी मैं देख लेता हूँ। ओके, बाकी मेरा काम है, इसी के लिए आप 25,000 मुझे दे रहे हो। ओके, आपका सिर्फ दो ही चीज़ें मेरे को चाहिए, एक डिवोशन टाइम जिसमें मेहनत करना है, और दूसरा आपका कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा बना लीजिएगा, बाकी मैं देख लेता हूँ। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू। इफ यू सर Thank you, sir. Thank you. बाय बाय बाय, गुड नाइट।